Good evening, my dear students. Today again we are having a new video lecture. It's lecture number 17. We are having lecture number 17 this time, and here we are going to discuss about the acidic nature of phenol. क्या बात करने वाले हैं? Acidic nature of phenol. फिनॉल के एसिडिक नेचर की चर्चा करने वाले हैं. ठीक है भाई. तो अल्कोहल तो हो गया कंप्लीट, फिनॉल का प्रिपरेशन भी हो गया है और समय हुआ है 8:10, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. तो अल्कोहल तो हमने देख लिया एसिडिक नेचर का था, थोड़ा सा कम एसिडिक था. ट्राई किया है कभी किसी ने? करना नहीं, ये सब गंदी आदतें होती हैं ना. अल्कोहल ट्राई नहीं करना है, गंदी आदतों से बचना है. चलो, तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं फिनॉल और हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की. सो देखो बेटा, ये है आपका फिनॉल. कहाँ है ये देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमने लगा दिया ये आपका OH. ठीक है सर जी. अब कोई भी स्पीसी एसिडिक कब होती है बेटा? जब वहाँ से H+ आयन निकले. तो अगर हम फिनॉल से H+ आयन निकालते हैं, ये देखो ऑक्सीजन माइनस H+, तो हमारे पास बनता है फिनॉक्साइड आयन. क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन. और अगर ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, चूँकि स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक नेचर डिपेंड करेगा इस फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पे. अगर ये फिनॉक्साइड आयन तुम्हारा स्टेबल है तो एसिड भी स्टेबल होगा. जैसे अगर हम वीक एसिड की बात करते थे, क्या करते थे? वीक एसिड में जैसे हमने ले लिया था CH3COH. अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे CH3COO माइनस प्लस H+, ये बनता था. तो ये स्पीसी जो थी ये हाईली अनस्टेबल होती थी. ये तुरंत H+ को अपने पास बुलाता था और 95% बैकवर्ड रिएक्शन होती थी, 5% फॉरवर्ड रिएक्शन होती थी केवल. ये इक्विलिब्रियम में बताया. तो जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये होता है वीक एसिड. लेकिन अगर हम H2SO4 को यहीं पे ले लेते हैं तो क्या होता है? 100% डिसोसिएशन, फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली. SO4-2 एंड 2H+, ये रिएक्शन होती है. तो ये कैसा है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. तो फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, हालांकि फिनॉल वीक एसिड है. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्पीसी थी, इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एसिड का नेचर. तो ये स्पीसी अगर स्टेबल होगी तो फिनॉल एसिड अच्छा होगा, अगर ये स्पीसी स्टेबल नहीं होगी तो अच्छा एसिड नहीं होगा. वैसे भी अगर हम फिनॉल के ऑर्डर की बात करें, एसिड ऑर्डर की, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे. तो एसिडिक नेचर जो है वैसे बेसिकली कहाँ से डिसाइड होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ. किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो है Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. मोर Ka वैल्यू मोर एसिडिक, है ना. और साथ में pKa, लेकिन इस चैप्टर में हमें Ka वैल्यू से मतलब है. लेस pKa वैल्यू मोर एसिडिक. मोर एसिडिक. दिस इज द कंडीशन फॉर मोर एसिडिक नेचर. तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा एसिड नाम में ही एसिड है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको एक बार, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है. फिर आपका आएगा फिनॉल. फिनॉल के बाद आपका आएगा वाटर, और वाटर के बाद आपका आएगा अल्कोहल. अगर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट Ka की वैल्यू की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है 10⁻⁻5, ये होता है 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻14. देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 1-2 पॉइंट आगे पीछे. और यहाँ पे होता है 10⁻⁻18, जैसे हो सकता है इसका 19 या 17 मिल जाए, है ना. लेकिन अप्रॉक्सीमेट Ka की वैल्यू ये होती है इनकी. ठीक है. तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, मीन्स थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल डेटा.
अब हमें अच्छा कहानी सब एक्सपेरिमेंट की ही है बेटा, तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, लेकिन तुम कैसे सेटिस्फाइड होगे उस चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, है ना, कि फिनॉक्साइड आयन में वैसे जो आंसर है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल स्पीसी है एज कंपेयर टू फिनॉल, एज कंपेयर टू फिनॉल फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल। ओके, अब कैसे मोर स्टेबल है वो सारी चीज़ें हमें अभी देखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैसे तो देखो फिनॉल जो है ये रेजोनेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ये है फिनॉल, और फिनॉल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। पाई, ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, परफेक्ट रेजोनेंस है। तो ये भी स्टेबल है, ये H प्लस लूज ही क्यों करेगा। लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है। अब वो स्टेबिलिटी कैसे पता करोगे बेटा, वो पता करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो अब एक बार यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको, और आप उसको अच्छे से समझें। देखो, तो फिनॉल ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे H। अब ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर नीचे डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा, बिकॉज ऑफ प्लस M इफेक्ट। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने, यहाँ पे हो गया निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन आई तुम्हारी एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओ, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा देखेंगे, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये वाले बॉन्ड की कंडीशन एज इट इज़, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड और ये O और ये H। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ये निगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो तो ये बॉन्ड तो ऐसे बना रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अच्छा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ना भूलना, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से बैक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और फिर से इलेक्ट्रॉन वापस OH। अब बात करते हैं फिनॉक्साइड आयन की, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। यहाँ से इसको लगा देते हैं एक लाइन। अब फिनॉक्साइड आयन क्या है बेटा, यहाँ पे हम एक साथ लाइन से बनाएंगे। ये है आपका फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे है O-। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, सेम बनेगा, बस अंतर क्या है वो हम बाद में बताएंगे। तो ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, तो फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड है तुम्हारा पहले से, ये निगेटिव चार्ज और ये फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो ये बॉन्ड तो है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और देखो लास्ट में फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो ये हो गए। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन माइनस। अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें दिए गए हैं
तो हम उनको कैसे पता करते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो पहले तो पता करते हैं रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कहानी नहीं बनी। दूसरा है, अब चेक करो, देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो है इसके केस में, यहाँ पे मैं लाइन एरो बना के लिख रहा हूँ, फिनॉल के केस में क्या है बेटा? सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो वो स्पीसी अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। फिनॉक्साइड आयन के केस में क्या है बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज एक जगह पे स्टक है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो वो स्पीसी होती है अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि निगेटिव चार्ज क्या है, पहली बार यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। तो निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूस रिंग में रोटेट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये जो स्पीसी बनेगी तुम्हारी, ये स्पीसी हो जाएगी स्टेबल। अब फिनॉल में एक बार फिर से देखो, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे है। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज अगर है सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो वो अनस्टेबल है, और दूसरे में क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो वो स्टेबल है। तो इस वजह से आपका फिनॉक्साइड आयन जो है बेटा वो क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इसको हम हटा रहे हैं, समझ में आ गई बात? इस रीजन की वजह से फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबल है और फिनॉल एसिडिक नेचर का है। तो अब इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो एसिडिक नेचर कुछ बातों पे डिपेंड करता है ना? कुछ बातें क्या हैं? जैसे फिनॉल के साथ में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनॉल के साथ में कौन सा ग्रुप अटैच है, इस बात पे एसिडिक नेचर आपका डिपेंड करेगा। कौन सा ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना? एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो, तो वहाँ पे फिनॉक्साइड आयन में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो और नेगेटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा, एसिडिटी घटा देगा सब सब्सटेंस की। और अगर ऐसा ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इफेक्ट ऑफ substituents on एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सावधानी के साथ समझना है और सारी बातें अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मान लिया पॉइंट नंबर 1, -I या -M ग्रुप है। क्या काम होता है -I और -M ग्रुप का? ये होते हैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर ये ग्रुप अटैच्ड है रिंग से तो क्या होता है बेटा? एसिडिक नेचर फिनॉल का बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और स्पेशली कहाँ पे बढ़ता है? इफेक्ट मोर एट ऑर्थो, कहाँ पे होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है,
अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लिया कि ये तुम्हारा एक फिनॉल है, ठीक, ये देखो ये फिनॉल है, ठीक। अब इस फिनॉल में क्या किया, यहाँ पे हमने एक लगा दिया ग्रुप X। अब X क्या है, X है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो X की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड, ये लगा हुआ है X, तो ये जो X है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और H+ तो बाहर होगा ही। ये क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन है, सॉरी ये फिनॉक्साइड आयन है, तो X क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको अपनी तरफ खींचने का काम करेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और कहाँ पे बढ़ेगा, स्पेशली ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, यहाँ पे हमारा एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, अपोजिट +I या +M ग्रुप, क्या काम होता है इनका, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं EDG। अब ये लगेंगे तो क्या होगा, एसिडिक नेचर घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम इसका कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है, फिनॉल दिया गया है तुम्हें, ऑप्शन A, ऑप्शन B ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन C मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑप्शन D पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर बताना है। क्या ऑर्डर है, देखें, तो अभी हमने जस्ट बताया कि ऑर्थो और पैरा पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा में किस पे ज़्यादा होगा, देखो, तो ये हमारा है ऑर्थो, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको ध्यान से इस पीसी को समझें आप। तो ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन, और ये पोजीशन है तुम्हारी ऑर्थो। यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, एट द ऑर्थो पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये भी चीज़ डिपेंड करती है ग्रुप, मतलब जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है। कोई ग्रुप अगर नहीं बना रहा है तो ऑर्डर बदल जाएगा, लेकिन अगर वो ऑर्थो पोजीशन वाला ग्रुप OH ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वहाँ पे उसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है, फिर पैरा वाले का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, पैरा वाला सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर C
और फिर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, यहाँ पे OH है एज इट इज, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, थर्ड ऑप्शन मेटा पोजीशन पे CH3 है, और लास्ट ऑप्शन पैरा पोजीशन पे CH3 है। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना, CH3। अब देखो CH3 ग्रुप जो है वो कैसा है, कैसा है पहले तो पता करो ग्रुप कैसा है। ये जो ग्रुप है ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है ये बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो एसिडिक नेचर क्या होता है? घटता है। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा घटता है, ठीक। अब यहाँ पे इस केस में, पहले वाले केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन CH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाता है आपका वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऑर्थो और पैरा का बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल इज ऑलमोस्ट इक्वल। अब एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ऑलमोस्ट इक्वल लेंगे, फिनॉल, ठीक है। देन आपका मेटा आ जाएगा, मेटा मिथाइल फिनॉल, और लास्ट में सबसे आ जाएगा फिनॉल। ये ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं थी ऑर्थो और पैरा पे, तो इसलिए ये ऑर्डर हमने फॉलो किया। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का एक, हलवा सवाल है, आप कर लेंगे, आप ही ट्राई करना एक बार। ये क्वेश्चन आया है हमारा JEE मेंस 2013। क्या क्वेश्चन है? फिर से आपके पास ये फिनॉल OH लगा हुआ है, पहली कंडीशन में लगाया है CH3, ऑप्शन ए। यहीं से हम इस लेक्चर को ख़त्म भी करने वाले हैं, एक बार आप इसको ट्राई करना। ये OH है, यहाँ पे लगा है OCH3, और थर्ड ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब आप एक बार चेक करें, देखें CH3 कैसा है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। OCH3 क्या है बेटा? प्लस M इफेक्ट दिखाएगा। NO2 -M, Cl -I, बस लगा दो। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों तुम्हारे एसिडिक नेचर को कम करते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं? एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। -I और -M में कौन जीतेगा? -M जीतेगा। तो ऑर्डर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D, फिर हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ भी +M जीतेगा, सॉरी +I, और फिर हो जाएगा B, क्योंकि +M जीतेगा तो +M का एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देते हैं। बोला तो सही, लेकिन सिंबल गलत बना दिया है, इसको सही करते हैं। तो ये जो है, ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इसी के साथ एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, और आप इससे ज़्यादा एसिडिक नेचर में कुछ नहीं पाएंगे। 2 रिएक्शन है छोटी छोटी, उनको बता देता हूँ मैं फटाक से, और फिर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन, उसका एक अलग वीडियो बनेगा।
तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन में पहली जो केमिकल रिएक्शन है, कहाँ चला गया, पहली जो केमिकल रिएक्शन है विद एसिड विद एक्टिव मेटल। फिनॉल आपका एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तुम्हें पता है कि एसिड है, एसिड एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। तो ये सोडियम है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ONA। बैलेंस कर लो इसको, सिंपल। विद एल्कली, एल्कलीस में क्या आता है बेटा, बार बार बताया है मैंने, NaOH एंड KOH लाइक। तो एल्कली के साथ में क्या होता है, एक बात और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने एल्कोहल में भी आपको बताई थी कि एल्कोहल्स आर नॉट रिएक्टिंग विद एल्कली बट फिनॉल्स आर रिएक्टिंग विद एल्कली। So phenols are acid, acid plus alkali, salt plus water का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये दो रिएक्शन थी जिनको हमने ख़त्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस एस्टरिफिकेशन की। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।